नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर सिंह राठौड़ वाईफाई समरण पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जो साथी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आप वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और कमेंट भी करें। ठीक है, आज का जो टॉपिक रहेगा वो मानव स्वास्थ्य और पोषण में प्रोटीन की चर्चा हम करेंगे। ये जो प्रोटीन वाला टॉपिक है हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दोस्तों प्रोटीन की मैं बात कर रहा हूँ। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन की उत्पत्ति कहाँ से हुई, प्रोटीन को किसने खोजा, यहाँ से सारी बातें आपको मैं इसी वीडियो के में पूरा कराऊंगा। सबसे पहले बात आती है प्रोटीन शब्द की खोज, यानी कि खोज पहले होती है, नाम बाद में दिया जाता है। तो दो अलग अलग बातें होती है, खोज डिस्क्राइब करना और उसके बाद में उसका नाम देना। तो प्रोटीन की सर्वप्रथम खोज डच वैज्ञानिक ठीक है, और उस व्यक्ति का नाम था आरजे मुल्डर। किसने की? आरजे मुल्डर नाम के वैज्ञानिक ने किसकी खोज की? आपके प्रोटीन की खोज की। अब आता है नाम देने की बात, तो नाम दिया था जे बर्जीलियस ने। किसने दिया था? जे बर्जीलियस नाम के व्यक्ति ने प्रोटीन शब्द का नाम दिया। अब बात क्या कि प्रोटीन होता क्या चीज़ है, तो सबसे पहले देखो प्रोटीन शब्द ग्रीक वर्ड प्रोटियास से बना है। किससे बना है? प्रोटियास से। ये तो ग्रीक शब्द की उत्पत्ति है और शब्द का नाम है प्रोटियास। इस प्रोटियाज का अगर शाब्दिक अर्थ निकालते हैं तो शब्द बनता है फर्स्ट रैंक, यानी प्रथम स्थान। तो आप ऐसा कह सकते हो, ऐसे कार्बनिक यौगिक जो शरीर के निर्माण में विशेष अपना स्थान रखते हैं तो वह क्या कहलाते हैं? प्रोटीन कहलाते हैं। प्रोटीन को सबसे पहले किसने खोजा? आरजे मुल्डर ने व्यक्ति नाम ने खोजा। और फिर 1838 में जे बर्जीलियस नाम के व्यक्ति ने उस कार्बनिक यौगिक का नाम क्या दे दिया? प्रोटीन शब्द दे दिया। अब आती है प्रोटीन क्यों खाते हैं हम, प्रोटीन हमारे शरीर में करता क्या है। तो अभी मैं आपको इस वीडियो के आगे बताऊंगा कि हमारे बाल, नाखून, रक्त, हर भाग के अंदर हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, इन सब में प्रोटीन होता है। तो पहला काम तो होता है शरीर का निर्माण। क्या है? शरीर का निर्माण। तो शरीर का निर्माण कौन करता है? प्रोटीन करता है। दूसरी बात, शरीर को रोगों से सुरक्षा देता है। शरीर को रोगों से सुरक्षा। दूसरा काम क्या करता है? शरीर को किससे बचाता है? रोगों से बचाता है। कौन बचाता है? आपका प्रोटीन। तो प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर का निर्माण करना, साथ ही शरीर को रोगों से सुरक्षा करना प्रोटीन का काम होता है। अब बात करो ये प्रोटीन वो किसका बड़ा होता है, प्रोटीन में क्या चीज़ होती है। तो देखो प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व अल्प मात्रा में, थोड़ी सी मात्रा में सल्फर। ठीक है ना। क्या क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, साथ ही आपका फास्फोरस भी होता है। क्या होता है? फास्फोरस भी होता है। तो प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस होता है। पहले के वीडियो में आपने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट और वसा। तो वसा और कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन अलग होता है, उसमें अलग करने वाला कौन होता है? नाइट्रोजन होता है। ठीक है। 1 ग्राम प्रोटीन में लगभग 4.0 से लेकर 4.5 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। तो आप ऐसा कह सकते हो 1 ग्राम प्रोटीन में लगभग 4 से 4.5 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। ये आपका प्रोटीन के बारे में सामान्य सी जानकारी। सबसे पहले शब्द कौन सा? ग्रीक शब्द। किससे बना? प्रोटियास से। खोज किसने किया? मुल्डर ने। नामकरण किसने किया? 1838 में जे बर्जीलियस ने किया था। कार्य क्या करता है? शरीर का निर्माण, शरीर को रोगों से सुरक्षा। 2 काम हो गए।
किसका बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। नाइट्रोजन ही प्रोटीन को वसा और कार्बोहाइड्रेट से अलग करता है। 1 ग्राम प्रोटीन में लगभग 4 से 4.5 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कि इस प्रोटीन के अंदर और क्या क्या होता है। बात करते हैं कि प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है। देखो, प्रोटीन की मैं बात करूं तो प्रोटीन की सबसे छोटी से छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई अमीनो अम्ल होता है। क्या होता है? प्रोटीन की सबसे छोटी से छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई प्रोटीन की सबसे छोटी से छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई अमीनो अम्ल होता है या होती है। ठीक है, इस अमीनो अम्ल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इस अमीनो अम्ल का शाब्दिक अर्थ होता है जीवों की इकाई। क्या होता है? जीवों की इकाई। अब प्रोटीन में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं? तो देखो, प्रोटीन में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं। कितने प्रकार के? 20 प्रकार के अमीनो अम्ल किसमें होते हैं? प्रोटीन में। 20 में से 10 प्रकार के अमीनो अम्ल हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। किसमें? हमारे शरीर में। तो बाकी कितने बच गए? 10। इन 10 को क्या बोलते हैं? अनिवार्य अमीनो अम्ल। क्या बोला जाता है? अनिवार्य अमीनो अम्ल बोला जाता है। तो बात को समझने का प्रयास करना। सबसे पहले प्रोटीन की सबसे छोटी से छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है? अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल का शाब्दिक अर्थ जीवों की इकाई। प्रोटीन में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं? 20 प्रकार के, जिनमें से 10 बॉडी में पाए जाते हैं। बाकी बचे हुए 10 हम भोजन के माध्यम से ग्रहण करते हैं। जो 10 है जिनको हम भोजन के माध्यम से ग्रहण करते हैं, जो शरीर में नहीं पाए जाते, इनको बोला जाता है अनिवार्य अमीनो अम्ल बोला जाता है। अब बात करते हैं कि इस प्रोटीन का हमारे शरीर में संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम। कहाँ होता है? राइबोसोम। तो देखो, प्रोटीन का हमारे शरीर में संश्लेषण राइबोसोम में होता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो देखो, अगली बात, प्रोटीन का शरीर में संश्लेषण, प्रोटीन का शरीर में संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। राइबोसोम में होता है। और इस राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री। तो प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से किसको जाना जाता है? कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं राइबोसोम को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन का क्या होता है? संश्लेषण होता है। हमारे शरीर का, मानव शरीर में 15% हिस्सा प्रोटीन का होता है। कितना परसेंट? 15% हिस्सा प्रोटीन का होता है। और दूसरा सर्वाधिक पदार्थ कौन सा होता है? प्रोटीन। दूसरा सर्वाधिक पदार्थ कौन सा होता है? प्रोटीन होता है। तो सबसे पहले समझने का प्रयास, संश्लेषण राइबोसोम, इसलिए प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। हमारे शरीर का कितना प्रतिशत हिस्सा आपका प्रोटीन का बना होता है? 15%। दूसरा सर्वाधिक पदार्थ कौन सा होता है? प्रोटीन होता है। अब मैं बात करूंगा कि किस पदार्थ में कितनी प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है या प्रोटीन के स्रोत क्या होते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात, प्रोटीन के स्रोत की चर्चा मैं आपके साथ यहाँ करूंगा। प्रोटीन के स्रोत। तो देखो, प्रोटीन किस किस में पाया जाता है? सोयाबीन। किसमें? सोयाबीन। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा 42%। अंडा, दाल,
हरी सब्जियां, दूध, मांस मछली, अनाज, ये सभी, इन सब में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। अब हमें क्या पता चलेगा कि इसमें प्रोटीन है या नहीं है? इसलिए एक टेस्ट होता है, उसका नाम आता है बायोरेट परीक्षण। कौन सा? बायोरेट परीक्षण। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बायोरेट परीक्षण का संबंध किससे है? तो प्रोटीन से। तो प्रोटीन की जांच क्या कहलाती है? प्रोटीन की जांच। तो प्रोटीन की जांच कहलाती है बायोरेट परीक्षण। ठीक है, प्रोटीन का पता बायोरेट परीक्षण से, यानी जांच होगी। किस में पाया जाता है? सोयाबीन, अंडा, दाल, हरी सब्जियां, दूध, मांस, मछली, ये सभी प्रोटीन के भाग। अब बात करते हैं, अगर कोई व्यक्ति प्रोटीन नहीं खाता उसमें प्रोटीन की कमी आ जाएगी। तो प्रोटीन की कमी से उत्पन्न रोग, प्रोटीन की कमी से उत्पन्न रोग, इसके दो रोग मुख्य हैं। सबसे पहला रोग आता है क्वाशियोकोर। कौन सा रोग है? क्वाशियोकोर। दूसरा रोग आता है आपका जिसको बोलते हैं मेरा मस्स रोग। ये दोनों ही किसकी वजह से होता है? प्रोटीन की वजह से। इसको सुक्का रोग भी कहते हैं। एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से सुक्का रोग किसकी वजह से होता है? तो प्रोटीन की वजह से होता है। तो क्वाशियोकोर और मेरा मस्स रोग आपकी किसकी वजह से होता है? प्रोटीन की वजह से होता है। ठीक है, अब बात कर रहे थे हम प्रोटीन के, और प्रोटीन में सबसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जहाँ से बन सकता है वहाँ पे हम आते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं फैक्ट ऑफ प्रोटीन, या प्रोटीन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहली बात, सर्वाधिक प्रोटीन, सर्वाधिक प्रोटीन, और सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन में। किस में? सोयाबीन में। अभी आपको मैंने बताया सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा 42% होती है। कितनी होती है? 42% होती है। अगली बात, अंडे में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो अंडे में एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी? एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, अगला आपका आता है कि जो दाल होते हैं, दालों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो दालों में प्रोलामीन। कौन सी? प्रोलामीन प्रोटीन पाई जाती है। प्रोलामीन प्रोटीन किस में पाई जाती है? दालों में पाई जाती है। इसी प्रकार मछली में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो मछली में एलास्टिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी? एलास्टिन। एलास्टिन प्रोटीन किस में पाई जाती है? आपके मछली में। इसके साथ साथ दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो दूध में कैसिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन है? कैसिन प्रोटीन। तो कैसिन प्रोटीन किस में पाई जाती है? दूध में। गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो गेहूं में ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी? ग्लूटीन। तो ग्लूटीन प्रोटीन किस में पाई जाती है? दूध में। इसके साथ साथ मांसपेशियों में पाई जाती है मासोसिन। कौन सी? मासोसिन। साथ ही हड्डियों में, कौन सी? हड्डियों में एक्टिव प्रोटीन। कौन सी? एक्टिव प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, और जो बॉडी बिल्डिंग पदार्थ आपने सुना होगा, कई लोग होते हैं जिनकी हाइट नहीं बढ़ती, बॉडी नहीं बनती, तो वो कुछ पाउडर लेते हैं। बॉडी बिल्डिंग पदार्थों में 95% तक प्रोटीन पाया जाता है। तो आप ऐसा कहेंगे बॉडी बिल्डिंग पदार्थों में क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है। तो यहाँ तक के बाद समझो, फिर आगे बढ़ूंगा। सबसे पहले सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन किसमें? सोयाबीन में। अंडे में एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है। दालों में प्रोलामीन पाई जाती है। मछली में एलास्टिन पाई जाती है। दूध में कैसिन प्रोटीन। गेहूं में ग्लूटीन प्रोटीन। मांसपेशियों में मासोसिन होती है। हड्डियों में एक्टिव प्रोटीन होती है। बॉडी बिल्डिंग पदार्थों में प्रोटीन ही होता है, 95% तक प्रोटीन होता है।
अब मैं बात करूंगा आगे के बारे में। तो देखो फैक्ट, आपको ये जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़े, साथ में आप स्क्रीनशॉट में लेते रहे। अब मैं बात कर रहा हूँ जो मकड़ी होती है, मकड़ी के अंदर मकड़ी का जो जाल होता है वो भी प्रोटीन का बना होता है। तो मकड़ी का जाल किसका, मकड़ी का जाल, मकड़ी का जाल बीटा कैरोटीन, कौन सा, बीटा कैरोटीन प्रोटीन का बना होता है। कौन सा, बीटा कैरोटीन प्रोटीन का बना होता है। अगली मैं बात करूंगा कि रक्त का थक्का जमाने में, रक्त का थक्का जमाने में तो कौन सी प्रोटीन इस्तेमाल होती है। तो रक्त का थक्का जमाने में फाइब्रिन, कौन सी, फाइब्रिनोजन प्रोटीन, कौन सी, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्या करती है, जब किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चोट लग जाती है तो 2 से 5 मिनट के भीतर रक्त का थक्का जम जाता है। तो 2 से 5 मिनट स्वस्थ व्यक्ति की बात है, तो उसमें रक्त का थक्का जमाने में साई कौन सी है, फाइब्रिनोजन। लेकिन हमारी जो धमनी और सिराइयाँ केशिकाएं होती है जिसको रक्त वाहिनियाँ बोला जाता है, इसमें विशेष प्रकार की प्रोटीन, उसका क्या नाम है, तो ऐसा कहेंगे रक्त वाहिनियों में पाए जाने वाली प्रोटीन, रक्त वाहिनियों में पाए जाने वाली प्रोटीन। तो रक्त वाहिनियों में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम है हिपेरिन। कौन सी है, हिपेरिन प्रोटीन है। कौन सी, हिपेरिन प्रोटीन। यह हिपेरिन प्रोटीन क्या करती है, बहुत बार आया हुआ है, ये हमारे बॉडी के अंदर जो खून होता है उसको जमने नहीं देता, हिपेरिन प्रोटीन। और जब फाइब्रिन प्रोटीन है, ये बॉडी से जैसे ही खून बाहर आता है तो ये जमाना शुरू कर देता। इसके साथ साथ मैं प्रोटीन, शुद्ध प्रोटीन की बात करूं तो शुद्ध प्रोटीन केरेटिन होता है। कौन सा होता है, केरेटिन। ये केरेटिन किस में पाया जाता है, मनुष्य के बालों में, मनुष्य के बालों में, साथ ही नाखून में, पशुओं के खुर और पक्षियों के पंख, पक्षियों के पंख, इनमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, केरेटिन। देखो केरेटिन प्रोटीन सबसे शुद्ध प्रोटीन है, जो किस में पाए जाते हैं, मनुष्य के बाल। अब देखो बाल कितने वृद्धि करते हैं, हम हर महीने बाल कटिंग करवाते हैं, फिर बढ़ जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन का काम क्या होता है, वृद्धि करना होता है, शरीर का निर्माण करना होता है। पशुओं के खुर, पशुओं के खट टूटते हैं, वापस आते हैं, फिर टूटते हैं, फिर आते हैं, क्योंकि प्रोटीन का काम वृद्धि करना ही होता है। पक्षियों के पंख, आपको पता है पक्षियों के पंख टूटते रहते हैं, फिर आते हैं, फिर टूट जाते हैं, फिर आते हैं, इनका काम वृद्धि करना होता है। साथ ही मकड़ी का जाल किसका बना था, बीटा कैरोटीन का। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा प्रोटीन काम करता है, फाइब्रिन प्रोटीन। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 2 से 5 मिनट में रक्त का थक्का जम जाता है। रक्त वाहिनियों में पाए जाने वाली प्रोटीन हिपेरिन प्रोटीन है, जो रक्त का थक्का रक्त वाहिनियों में, धमनी और सिरा में जमने नहीं देता। शुद्ध प्रोटीन केरेटिन है, जो मनुष्य के बालों में, नाखून में, इसके साथ साथ पशुओं के खुरों में और पक्षियों के पंखों में पाया जाता है। ये आपका था प्रोटीन, जो मैंने कोई बात नहीं छोड़ी, आराम से आपको सारी बातें समझाने का प्रयास किया। जो साथी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वाईपीएस समर्पण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समर्पण।